తెలుసా మనసా ఇది ఏనాటి అనుబంధము, తెలుసా మనసా ఇది ఏ జన్మ సంబంధము. తరిమినారు కాలాలు ఏడు లోకాలు చేరలేని ఒడిలో, విరహపు జాడలేనాడు వేడి కన్నేసి చూడలేని జతలో, శత జన్మాల బంధాల బంగారు క్షణమిది తుమిలే दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, हाँ तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए. आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट केबी जानी. हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं. दोस्तों, वैसे हैदराबादी स्टेज पर हम देखते हैं तो एक ऐसे फनकार जो तेलुगु गीतों के साथ साथ हिंदी गीतों को भी बहुत ही अनोखे और बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में पेश करने वाले ओनली वन इन वन रमना जी, जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं. जिन्होंने प्लेबैक सिंगर्स के लिए भी अपनी आवाज़ दी और कई एक रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज़ का जादू जगाया है और देश विदेश में भी इनकी गाए हुए नगमों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. तो आज हमारे इस स्टूडियो में मौजूद हैं, हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं. रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं. रमना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है. थैंक यू. और बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपने वक्त निकाल ही लिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आप काफ़ी बिजी होते हैं. थैंक्स फॉर वेलकमिंग मी इन दिस स्टूडियो. आपके साथ ये छोटा सा मुलाकात में मैं शामिल होना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू जानी भाई. और हमारी ऑडियंस के लिए भी आप थैंक्स फॉर watching me and watching along with Johnny, and for the audience of Siyasat, I welcome you all for this show. Thank you very much. चलिए रमना जी, शुरुआत आपके कैरियर की उस डगर से जहाँ से आपने शुरुआत की थी, या वो दौर याद कीजिए जिस दौर में आपने इनिंग का आगाज़ किया था. Okay. Yeah. Actually, my native place is Kurnool. अच्छा, कर्नूल से हैदराबाद आया था टू बिकम कुछ ना कुछ सिंगिंग करियर में कुछ करेंगे हासिल करेंगे बोल के मैं यहाँ पे आया था. आफ्टर कमिंग ओवर हियर आई ऑडिशन इन ऑल इंडिया रेडियो इन लाइट म्यूजिक और ग्रेड. उसमें बी ग्रेड से अभी ए ग्रेड है. अब ऑल इंडिया रेडियो में आई एम द ए ग्रेड सिंगर हूँ. लाइट म्यूजिक में गाता हूँ. अच्छा. अदर दैन दैट आई लर्नड कर्नाटिक म्यूजिक एंड ऑल्सो हिंदुस्तानी म्यूजिक ऑल्सो. उसमें मेरे गुरुओं से के साथ मैं क्लासिकल संगीत भी सीखा हूँ. बाद में आई एंटर्ड इनटू रिकॉर्डिंग्स, प्राइवेट रिकॉर्डिंग्स एंड फिल्म रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो. आई वर्क विथ लॉट ऑफ म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑल ओवर इन हैदराबाद एंड चेन्नई में. और ओपन एयर साथ में भी मैं काम किया एक शो में. अच्छा. ओपन एयर साहब ने तेलुगु में एक ही फिल्म किया था, नीराजनम म्यूज़िक में. अच्छा. ये वो उसके गाने एक बार मैं स्टेज पर गाने के लिए ओपन एयर साथ में सोनू निगम के साथ मैं भी उस शो में परफॉर्म कर चुका हूँ मैं. एंड आई वर्कड विथ ऑलमोस्ट ऑल प्रेजेंट जो म्यूजिक डायरेक्टर्स है उसके साथ आपने काम किया हूँ.
अच्छा रमना जी, जब आपने गुरुओं का जो साथ रहा आपके, तो वो जहाँ तक म्यूज़िक का संबंध होता है, जो म्यूज़िक का नॉलेज हासिल करने की बात हम करें, तो वो कौन से आपके गुरु रहे होंगे जो आप इस प्रोग्राम के ज़रिए याद करना चाहते हैं, वो थोड़ा-सा हमें बताइए? ओके, इन कर्नाटिक म्यूजिक आई लर्नड फ्रॉम चेल्लप्पा सर बोल के, मेरा बहुत ओल्ड मैन, इज़ अ वेरी गुड टीचर ही वाज ए। उन्होंने येसुदास जी साहब को भी टीच करता था। अच्छा, ठीक है, एक ओके। ज़माने में उसके घर में येसुदास साहब भी रहते थे। ही अच्छा, इज़ फ्रॉम केरला केरला, अच्छा। and he came to Kurnool, and there he used to join in music college. There I joined as a student. हाँ, हाँ। उसके अंडर में मैं 2 साल उसके पास सीखा हूँ। ओह! आफ्टर हैदराबाद में आया, हैदराबाद में आके सिकंदराबाद म्यूज़िक कॉलेज में जॉइन हुआ मैं, कर्नाटक संगीत सीखा हूँ उधर। अच्छा। हाँ, अच्छा, जब आपने कर्नाटक संगीत सीखा, लाइट म्यूज़िक में और कर्नाटक म्यूज़िक में कितना फ़र्क आप महसूस करते हैं, वो हमें ज़रूर बताइए? या म्यूज़िक इज़ यूनिवर्सल है, जो भी है संगीत संगीत होता है। कर्नाटिक म्यूज़िक इज़ थोड़ा डेप्थ नॉलेज के लिए कर्नाटिक म्यूज़िक इज़ मोर यूज़फुल। एंड वाइल कमिंग टू लाइट म्यूज़िक, लाइट बोले तो क्या बोलते हैं, लालित्यम बोलते हैं, हाँ, हाँ। और रोमांटिक और सॉफ्टनेस, ये सब लाइट म्यूज़िक में ज़्यादा हम उसको इस्तेमाल करना पड़ता है। और वाइल कर्नाटिक में दे आर ऑल्सो सिंगिंग लाइक दैट ओनली, बट दे विल वो थोड़ा शब्दों को थोड़ा स्ट्रेस करके गाना है, हाँ, हाँ। और परफेक्ट सुर में, सुर बोले तो संगीत में, संगीत तो वही है। लाइट म्यूजिक में या कर्नाटक बिल्कुल, क्लासिकल में सारेगामापा इसमें भी है, इस सुर उसमें भी है। बिल्कुल जी। रहता है। कर्नाटिक में या हिंदुस्तानी में जो पकड़ रहती है ना, और पकड़ के लिए बहुत कोशिश करना पड़ता है और बहुत मेहनत करके वही मोड में गाना रहता है। थोड़े लोगों को क्लासिकल उतना जल्दी पसंद तो नहीं आती है, सही है। बट एज टू बिकम ए गुड सिंगर, टू टू लर्नर सिंगर बोले तो बेसिक और बुनियाद रहना चाहिए और क्लासिकल का। सही है। या जब आपने कर्नाटक संगीत सीखा है, तो कोई ऐसा हिंदी गीत जो कर्नाटक संगीत पर आधारित है, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ है, ओके, वो हमें ज़रूर सुनाएँ। ऐसे बोले तो बहुत सारे गीत हैं। लेकिन आपको जो पसंद आता हो, या ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा सराहा हो। या मुझे पसंद है, ज़्यादा मैं गाते रहता हूँ शोज़ में, येसुदास साहब का बिल्कुल। वो राग यमन कल्याण में हाँ, जब हाँ। दीप जले आना। क्या बात है, ओ, क्या ज़रूर सुनाएँ। या जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार न बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। क्या बात है, वाह वाह वाह, Thank you. बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। अरे रमना जी जब स्टेज पर गाते हैं तो छा जाते हैं। थैंक यू। अच्छा रमना जी, आपने हिंदुस्तानी संगीत सीखा, कर्नाटक संगीत भी सीखा, और फिर आप इस लेवल तक पहुँचे कि भाई बी ग्रेड, फिर ए ग्रेड, ये सारी चीज़ें तो आपने हासिल की। जब हम देखते हैं इंडस्ट्री को, या क्या इन डिग्री रखने वालों को आसानी से काम मिल पाता है, या उनको भी उतना ही स्ट्रगल करना पड़ता है? ये चुभता हुआ सवाल है, लेकिन मैं आपसे कर अच्छा रहा जी, हूँ। सच में ये चुभता हुआ सवाल है। एक कहावत है ना, नथिंग कम्स फ्री एंड नथिंग गोज वेस्ट। चुपके से कोई चीज़ नहीं मिलता, अगर जो मिल जाता वो ज़्यादा देर हमारे पास नहीं रहने नहीं वाला। रहता, सही है। उसके लिए हम खुद को तैयार करना पड़ता है। जी, जी। जो संगीत सीखना पड़ता है, उसको रियाज़ करना पड़ता है, हमको खुद को तैयार करना पड़ता है। जब हमारे पास जो ताकत है, जो म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाके कुछ ऑलरेडी जो फ़िल्मी गाना गा के लोगों को इम्प्रेस करना अलग है। जब एक म्यूज़िक डायरेक्टर व्हेन गिव्स ए न्यू ट्यून, नया गाना दिया तो
वो गाना वो एक्सप्रेशंस के साथ एक्सपीरियंस के साथ गाने का वो टैलेंट रखना चाहिए। हाँ, और फिर आपको उतना नॉलेज होना नॉलेज चाहिए। भी होना चाहिए। उसके लिए बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है बहुत सारे सिंगरों को। हमारे लेजेंडरी सिंगर्स हैं ना, घंटसाला जी, बालू जी, और हिंदी में मोहम्मद रफ़ी साहब है, और किशोर कुमार जी, मुकेश जी, उन सारे सिंगरों का, और येसुदास जी है, मन्ना डे साहब है, तलत जी है, और बहुत सारे सिंगर्स वो हैं। सिंगरों का सब गाना सुनना पड़ता है। जो हरकत या मुर्की या फिर मुर्कियाँ, जी जी वो लैंडिंग नोट्स और सस्टेनिंग द वॉइस एंड रेंज, वो एक्सप्रेशन, कौन कौन सा सिंगर में कौन सा एक्सप्रेशन, वो किस लिए से एक सिंगर सस्टेन हो रहा है इंडस्ट्री में, वो सब देख के वो सबको एक्वायर करना है। वो एक्वायर करने के बाद वो हम डेवलप करके जब हम तैयार होके एक म्यूजिक डायरेक्टर के सामने जाना पड़ता है। वाइल गोइंग टू म्यूजिक डायरेक्टर ही विल गिव द ट्यून, ही विल गिव ए सॉन्ग, और स्टूडियो में जाके माइक्रोफोन में हेडफोन लगा के गाना शुरुआत करने से पहले हमको हमारे ऊपर खुद को भरोसा रहना चाहिए। नहीं तो म्यूजिक डायरेक्टर ही वोंट एक्सेप्ट योर वॉइस एंड योर वे ऑफ सिंगिंग। ओके रमना जी थैंक यू पैकअप बोल के बोल देता है। हम बाहर जाने के बाद दूसरे सिंगरों से बुला के गवाते हैं। द म्यूजिक डायरेक्टर वांट्स द फील एंड एक्सप्रेशन। उसके दिमाग में क्या है वो नहीं बोल सकता, मगर ही वांट, हम जो देना चाहता है वो एक्सपेक्ट करता है। हम अच्छा गए तो या दिस द सिंगर हमको चाहिए, ये गाना ये इसके आवाज़ में रखेंगे बोल के, गो हैड मैन यू सिंग, योर वॉइस इज फिक्स्ड बोल के बोल देता है। सही है। Like that, for that only, I struggled a lot, and I got a lot of experience by singing tracks to so many songs. बालू जी के लिए मैं बहुत सारे सॉन्ग्स में गाया, ट्रैक सिंगर जैसा गाया। बाद में मेरा आवाज़ में बालू जी सुन के बालू जी गाते थे। लाइक दैट आई यूज्ड टू नहीं गेट। देखिए, आप जब इतना सब कुछ कर पाए, लेकिन बाद में आप एक ट्रैक सिंगर की हैसियत से ही वहाँ पे रोशनास हुए, या फिर वहाँ पे आपको ट्रैक सिंगर के तौर पे ही ज़्यादा यूज़ किया गया है। चाहे तो आपका जो फन था, आपने नोटेशन सीखे, इतना सारा संगीत सीखा, आपको तो एक बहुत ही बेहतरीन प्लेबैक सिंगर होना चाहिए था। मेरा ये सवाल है। I sang more than 30 movies in Telugu. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। दैट डिपेंड्स अपॉन द, क्या बोलते हैं, हमारा जो गाना जो हिट होता है ना, वो कमर्शियली हिट होना चाहिए। हाँ द ऑलवेज, यहाँ इंडस्ट्री में ऑलवेज सक्सेस स्पीक्स। जी, जो सक्सेस होता है उसके लिए काम रेडी रहता है। सही बात। हाँ, वो ज़माने में, ये ज़माना वो ज़माना उतना दूर नहीं था, मगर आजकल सोशल मीडिया इज़ अवेलेबल टू एवरीवन. We can create our own albums, we are create our own music through YouTube and Facebook के ज़रिए हमारा खुद का गाना हम कंपोज करके डाल सकते थे। मगर मेरा करियर शुरुआत में इतना सारे सोशल मीडिया नहीं रहता था, कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। ओनली रियलिटी शोज इन टीवी में, जो सारेगामापा नहीं तो इंडियन आइडल ऐसा था। उसमें जाने के लिए बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे। बिल्कुल सही बात, सही बात। वो उसमें जीतने के बाद भी वो लोगों को काम मिलता नहीं मिलता वो उतना गारंटी नहीं था। बिल्कुल सही बात है। अगर वो जो गाना गाए वो अगर वो अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर के कंपोजिंग में गाए और अच्छा हीरो के लिए गाए, वो फिल्म हिट हुआ, बाद में उसको अच्छा काम मिलते थे। बाद में नहीं, एक बात है रमना जी, चाहे आप बॉलीवुड ले लीजिए या टॉलीवुड, जिसको डोमिनेशन होता था उसी सिंगर को हमारे डायरेक्टर्स लेते थे, और वही लोगों की गायकी को लोग भी पसंद करते थे। पता नहीं क्या था। अभी आज वो दौर नहीं रहा। जिस तरह आपने बताया, सोशल मीडिया आने के बाद ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, अगर आपको सही तौर पर मौका नहीं मिलता है तो आप कहीं भी चौका लगा सकते हैं। सही बात है। और फिर आपको काम आसानी से मिल सकता है। लेकिन वो दौर थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड ही मान सकते हैं। अच्छा, एक बात है, जब आपने बहुत सारे ट्रैक्स सिंगर के तौर पर आपने बहुत सारा काम किया है, तो वो कोई लम्हात याद कीजिए इस शो के ज़रिए, कि जिस तरह आपने बताया था, जो मुझे इल्म है, बालू जी ने खुद आपका गाना रखने के लिए कहा, वो थोड़ा सा हमें ऑडियंस को बताइए। एक आर नारायण मूर्ति बोल के एक गुड एक्टर है। ही इज़ ए एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर,
बहुत अच्छा आदमी भी है, बहुत अच्छा इंसान भी है। एक बार मेरा आवाज़ सुन के उन्होंने बुलाया था मुझे, रमना यू कम टू चेन्नई, आई वांट टू रिकॉर्ड इन योर वॉइस बोल के। वो फिल्म का सारे गाने मैं ट्रैक गाया था। ट्रैक गए थे। उसमें से एक गाना ऑलरेडी मेरा आवाज़ के ऊपर शूटिंग भी हो गया। ओके। होने के बाद व्हेन द टाइम केम, द एल्बम रिलीज़ के टाइम पे बालू जी से वो गाना गवाने के लिए बालू जी को नारायण मूर्ति साहब ने स्टूडियो में बुलाया था। अच्छा। बालू जी ऑलरेडी वो फिल्म में एक गाना गा लिया है। हाँ। सेकंड वन मेरा गाना को रिप्लेस करने के लिए बालू जी को ये गाना सुनाया था। तो नहीं तो बालू जी ने कौन गाया ये गाना पूछा था, ऐसा रमणा बोल के। और रमणा वो पढ़ता थे कि मैं ही वॉज माई स्टूडेंट बोल के बोला था। या सर ये बहुत अच्छा गाया रमणा जी, वो मैं इतने सारे गाना गाया, मेरे लिए ये अनदर एक गाना ऐड होता, मगर उसके करियर में ये अच्छा गाना बन जाता, उसका करियर बिल्डअप होता। प्लीज़ रिटेन हिज वॉइस लाइक दिस ओनली। बहुत अच्छा गाया रमणा, प्लीज़ मेरा बात सुन के रमणा के लिए गाना रख दीजिए बोल के बोला था। वो मेरे लिए इट्स ए ग्रेट गिफ्ट फ्रॉम बालू जी। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि वो गाना ज़रूर गुनगुनाएं या हमारे सर ऑडियंस के लिए। वो गाना फिल्म में ऐसा रख दिया, बाहर रिलीज़ होने के बाद इतना हिट हो गया तेलंगाना में। अगर यू कैन लिसन इन एनीवेयर ऑफ विलेजेस ऑफ तेलंगाना, उतना वो थोड़ा फोकिश में रहता, अच्छा। फोक टच में रहता। ठीक है, तो तो मैं ज़रूर सुनाएं। इनसे तेलुगु वन प्लीज। अरे नहीं, कोई बात नहीं। చూడా సక్కాని తల్లి సుక్కల్లో జాబిల్లి నవ్వుల్లో నాగమల్లి నా పల్లె పాల వెళ్ళి మళ్ళీ జనమంటూ ఉంటే సూరమ్మో తల్లి నీ కడుపున బుడతా మాయమ్మ, తల్లి నీ కడుపున బుడతా మాయమ్మ, చూడా సక్కాని తల్లి సుక్కల్లో జాబిల్లి నవ్వుల్లో నాగమల్లి నా పల్లె పాల వెళ్ళి। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त रमना। थैंक यू बहुत ज़बरदस्त। तो आपके करियर में एक नई पहचान दे गया। या आई कैन से दिस इज माय बेस्ट सॉन्ग ऑफ माय करियर while coming to the film recordings of my career। अच्छा, रमना जी, जब आप जिक्र करेंगे बॉलीवुड का, तो आप सबसे ज़्यादा जिस सिंगर को पसंद करते हैं, ऑफ कोर्स मोहम्मद रफ़ी साहब। ऑफ कोर्स मोहम्मद रफ़ी साहब, द ग्रेट लेजेंडरी सिंगर, मैं गुरु मानता हूँ। वैसे भी हमारा बालू जी भी मोहम्मद रफ़ी साहब को गुरु मानते थे। बेशक जब हम बालू जी के साथ मैं दो तीन बार ऐसे प्राइवेट मीटिंग्स में ऐसा बैठ के बात करते थे। whenever we find the time we used to discuss about मोहम्मद रफ़ी साहब। क्या बात। बालू जी के साथ में मैं 2-3 बार रफ़ी साहब के गाने के बारे में डिस्कस करते थे। अच्छा। बालू जी पूछता था, रमना डू यू नो दैट सॉन्ग, वो एक बार गुनगुनाओ बोल के बालू जी पूछता था। हाँ, या क्या बात है। जब मैं पढ़ता था ये बालू जी कंडक्ट करता था ETV में। जी। उसमें एक राउंड में अनदर लैंग्वेज राउंड रहता है। अच्छा। वो राउंड में मेरे कंटेस्टेंट जितने भी होते थे, वो लोग पूरा बालू जी के हिंदी गाने गाते थे। अच्छा। बालू जी बोल रहा था, क्या मेरे गाने मेरे सामने क्या गाते हैं, यू कैन सिंग रफ़ी साहब का, किशोर कुमार का, मुकेश, ये सब गा। रमना व्हाट यू आर सिंगिंग, सब मैं तो रफ़ी साहब का गाता हूँ। हाँ ऐसा, वेरी गुड, कमान ऐसा, प्लीज सिंग रफ़ी साहब को बोल के बोलता था। तो मैं चाहता हूँ कि आप सुना दीजिए जो बालू साहब को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता हो, जो आपने बातचीत के दौरान सुना था। क्योंकि मैं भी एक शो में होस्ट था, तब बालू जी ने फरमाइश की थी हमारे हैदराबाद के बहुत ही सीनियर मोस्ट लेजेंड सिंगर मोहम्मद उस्मान साहब से, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब। तो बहरहाल आप जो आपकी पसंद हो वो आप ज़रूर सुनाएं। रफ़ी साहब एक बार बातचीत में दोस्ती फिल्म का गाना पूछा था, जाने वालों ज़रा। क्या बात है। रमना प्लीज़ एक बार सुना हुआ, आई वांट टू लिसन इन योर वॉइस। क्या बात।
जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, मैं भी इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ, मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। क्या बात है रमना जी, बहुत Thank बहुत you, जबरदस्त, thank बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सर। तो बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर रोकना चाहूँगा। तो नाज़रीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, इस दिलचस्प गुफ्तगू और संगीत के इस मूड को बनाए रखें। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपकी और हमारी मुलाकात होगी। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के बहुत ही होनहार, टैलेंटेड तेलुगु हिंदी के जाने माने कलाकार, जिसे आप और हम रमना जी के नाम से जानते हैं। और रमना जी, ब्रेक से पहले आपने कैरियर की इब्तदाई दौर की बातें बताई और फिर आपने बताया अपने गुरुओं के बारे में। तो एक गुरु आपके बालू जी भी है, जिसे हिंदी इंडस्ट्री एसपी बाला सुब्रमण्यम के नाम से जानती है। मैं चाहता हूं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए उन्हें खराज अकीदत या श्रद्धांजलि गीतों के ज़रिए आप पेश करें। सर, मैं बालू जी की श्रद्धांजलि में मैं 2 गाना सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल। बालू जी का हिज डेब्यूट मूवी था एक दूजे के लिए, 1981 का। बिल्कुल बिल्कुल, उसका आप सबको मालूम है। तेरे मेरे बीच में कैसा है। जरूर जरूर। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, कच्चे धागे में बंधा चलाए, सपनों में तेरा, ओ सपनों में तेरा आना जाना, सपनों में तेरा आना जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन एक और गीत आपने बताया था कि भाई। अच्छा, बालू जी का तो बहुत सारे हैं हिंदी में भी। इज द सिंगर हु गिव ए गुड सक्सेस टू सलमान खान। सलमान खान के लिए बिल्कुल हम आपके हूं और हाँ। मैंने प्यार किया, इसमें सलमान का बहुत अच्छा प्लेसमेंट भी रहा। या उसमें से पहला पहला प्यार गाना जरूर सुनाइए। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, पहला पहला प्यार है,
पहली पहली बार है, जान के भी अनजाना, ऐसा मेरा यार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, उसकी नजर पलकों की चिलमन से मुझे देखती, उसकी हया अपने ही चाहत का राज खोलती, उसकी हया चुपके करे जो वफा, ऐसा मेरा प्यार है, पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। वैसे रमना जी बहुत ज़बरदस्त आपने गाया। थैंक यू। फिल्म वंश में भी एक बहुत ज़्यादा मशहूर इट्स ड्यूएट सॉन्ग, नो? हाँ उसका एक मुखड़ा आप ज़रूर सुनाएं क्योंकि बहुत मेरा फेवरेट सॉन्ग रहा है। अच्छा जी। आके तेरी बाहों में। हाँ। यस यस यस। आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, ओ आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए, मेरे मन को महकाए, तेरे मन की कस्तूरी, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, ओ आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू। अच्छा रमना जी, जब आप इस संगीत को देखते हैं और आज के संगीत को जब आप देखते हैं तो कितना फ़र्क आपको महसूस होता है? वैसे तो आपने प्लेबैक सिंगर्स के लिए ट्रैक सिंगर के तौर पर भी बहुत सारा काम किया है। कंपैरिजन टू ओल्डन डेज म्यूजिक एंड नाउअडेज म्यूजिक, एंड उसके लिए बोलना है तो मेलोडी इज़ ऑलवेज देयर। मेलोडी अभी भी है, पुराने गीतों में भी ऑलवेज मेलोडी के प्रधान से हाँ। संगीत गाने बनते थे। आजकल बीट ओरिएंटेड सॉन्ग मुझे अच्छा। डिंग डिंग टक टिक टिक टक डिंग डिंग टक, ऐसा बीट लेके बीट के अनुसार गीत बन रहा है आजकल। इसलिए आजकल के गाने विदाउट बीट, विदाउट सपोर्टिंग ऑफ द म्यूजिशियंस वी कांट सिंग। जैसे पुराने गीत हैं, कौन सा भी ले सकते हो, विदाउट म्यूज़िक हम ऐसा बच्चों को सुलाना चाहते हैं पुराना गीत गाओ, बच्चों को उठाना चाहो नया गीत गाओ, ऐसा बन गए। सही बात है। ऐसा बोलने में थोड़ा दिक्कत तो लगती थी मुझे, मगर पुराने गीतों में मेलोडी इज़ द मेन 70 to 80% मेलोडी थे। आजकल के गानों में 20% तक है मेलोडी, बाकी सब बीट ओरिएंटेड सॉन्ग्स हो गए, ज़्यादा साउंडिंग ज़्यादा हो गए और लफ्ज़ सुनना बहुत कम हो गए, सिर्फ बिट टू बिट हो रहा है। सही बात है। लेकिन देखिए, पुराना संगीत आज भी नया 9 दिन पुराना 100 दिन के अनुसार आज भी लोग वही गाने पसंद करते हैं, और अगर रिमिक्स भी बनता है तो वही पुराने गानों पर ही रिमिक्स बनता है। सही बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई पुराना जो संगीत है वो अपनी छाप हमेशा कायम रखेगा, है ना? तो लेकिन फिर भी आज के जो जनरेशन है उसी संगीत को सुन रहे हैं बिट टू बिट। एक और प्रॉब्लम आ गया है, वो ये कि जो प्लेबैक सिंगर आता है वो अपनी आइडेंटिटी बना नहीं पाता और उसका करियर ख़त्म हो जाता है। तो अब उसके लिए आप क्या कहेंगे? या एक ज़माना होते थे, वो टाइम पे हम जो भी गाना सुनना चाहें तो रेडियो के ज़रिए से गाना सुनते थे, ना तो वो फिल्म में जाके वो थिएटर में
वो गाना सीखने के लिए वो फिल्म में 2-3 बार देख के वो गाना सीखते थे, नहीं तो रेडियो में आके वो गाने के लिए इंतज़ार करते थे, वो गाना कब आते सुनने के लिए। बाद में टेप रिकॉर्डर्स आए, बाद में MP3 प्लेयर्स आए और सोशल मीडिया सब आए। उसके लिए गाने का अहमियत थोड़ा कम हो गया। व्हेन अब जब हम चाहते वो गाना हमको आसान से मिल रहा है, द एसेंस ऑफ दैट सॉन्ग इज़ मिसिंग। जो भी चीज़ उतना आसानी से नहीं मिलता ना, वो उसके लिए एक चाह बढ़ती है। चाह बढ़ती, वो इंतज़ार में वो स्वीट रहती। आजकल इट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, ईज़िली मिल जाता। उसके वजह से लोगों को बहुत सारे चीज़ मिल रहे हैं, बहुत गाने मिल रहे हैं। उसके वजह से ओरिजिनलिटी ऑफ द सॉन्ग, ओरिजिनल मेलोडी ऑफ द सॉन्ग, पीपल आर नॉट लिसनिंग देयर। थोड़ी देर के लिए पेशेंस भी नहीं है, एक 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड सुनने के बाद दूसरा गाने पे चले जा रहे हैं लोग। अरे ओरिजिनल गाना तो सुनो, रफ़ी साहब ने गाया, किशोर साहब ने गाए, मुकेश जी ने गाए और घंटसाला, बालू जी, ये सब गाने गाए। उसमें जितना माधुर्य है, एक म्यूज़िक कंपोज़र इतना मुश्किल उठा के वो ट्यून बनाते थे। हाँ, बनाता है। उसमें जान डाल के रिहर्सल करके, रियाज़ करके, लता जी के साथ, बड़े बड़े हस्तियों के साथ वो गाना रिकॉर्ड करते थे रिहर्सल करके। अभी भी वो गानों में वो है दम। आजकल के गाने ऐसा तैयार हो जा रहे हैं, उसमें भी है मगर उसके ऊपर और एक गाना इमीडिएटली आ रहा है। सॉन्ग इज़ नॉट गिविंग द टाइम टू सस्टेन। थोड़े दिन सस्टेन होने के लिए कंपोजर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स चांस नहीं दे रहे लोगों को। ये गाना सुने और एक सुनो, उसके ऊपर और एक इमीडिएट डाल दे रहे। ऑडियंस भी बहुत कंफ्यूज में है, अरे ये गाना अच्छा लग रहा, थोड़ा सुनेंगे बोले तो और एक गाना इस तरफ से आ जाता है, वो भी अच्छा लग रहा। थोड़ा गैप है तो दे कैन एंजॉय द म्यूज़िक। उसके वजह से आजकल के गानों में है मेलोडी है, ट्यून भी अच्छा है, मगर इट्स नॉट सस्टेनिंग बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गया। थोड़ा स्केर्सिटी हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे ख्याल। नहीं, लेकिन रमना जी, मेरा सवाल ये था कि भाई जब इतने सारे गाने आ रहे हैं, इतने सारे सिंगर्स आ रहे हैं, तो किसी को आइडेंटिटी बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। मौका नहीं, क्यों नहीं मिल रहा बोले तो यही है, एक सिंगर का गाना हिट हुआ है और एक इमीडिएट विद इन 1 वीक या 10 डेज दूसरा गाना आ रहा है, दूसरा नया सिंगर ही इज कमिंग विथ न्यू सॉन्ग, उसके 1 वीक 10 डेज उसका गाना चलता, बाद में और एक सिंगर आ रहा है। दे डोंट हैव द लॉन्ग सस्टेनिटी। वो ज़माने में उतने सिंगर्स नहीं थे। अगर थे भी तो उतने सारे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। सही यही वजह है, मैं समझता हूँ, है ना। आज सोशल मीडिया आने से हर एक को मौका मिल रहा है, अपना आर्ट बताने के लिए, अपना फन। पीपल आर नॉट स्ट्रगलिंग कुछ हासिल करने के लिए, संगीत सीख के थोड़ा मजबूत बन के म्यूजिक की फील्ड में एंटर करेंगे बोल के उतना पेशेंस नहीं है लोगों को। एक गाना सुना, उसके हिसाब से उसका नज़दीक और एक गाना बनाएंगे, उसको गाएंगे, अपलोड करेंगे, ऐसा माहौल में लोग हैं। सही है, बट दे आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स क्लासिकल म्यूजिक एंड थोड़ा मुश्किल नहीं उठा रहे। नहीं, देखिए एक बात है रमना जी, आपकी बात बराबर है। एक सिंगर को अगर एक मर्तबा मौका मिलता है तो सेकंड सॉन्ग के लिए कोई और सिंगर आ गया तो इसको अपना फन बताने का मौका ही नहीं मिल रहा है, या फन सीखने का इसको कहीं भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। शायद हो सकता है वो सिंगर मजबूरी के आलम में वो एक गाने के तहत 4-5 शो करता है, फिर उसके बाद गुमनामी के अंधेरे में गायब हो जाता है। सही बात। चलिए, मैं समझता हूँ वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देगा था कि भाई बहुत सारी बातें की जा सके, लेकिन रफ़ी साहब का वो नगमा आप ज़रूर गुनगुनाएं जो तेलुगु और हिंदी में बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। अच्छा, या तेलुगु में भी रफ़ी साहब ने गाया था गाना, वो प्रियतमा बोल के, या नामदी निन्नु पिलिचिंदी गाना में, तो मैं आजा तुझको पुकारे मेरे। तो रफ़ी साहब, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, मेरे साथ में बहुत सारे सिंगर्स गाते रहते स्टेजों में, इवेंट शोज़ में। दे आर यूज्ड टू सिंग वेरी नियर टू रफ़ी साहब। आई लाइक देम वेरी मच। बहुत सारे सिंगर्स हैं, आई रेस्पेक्ट देम ऑल्सो। मैं ये बोलना चाहता हूँ, वाई डोंट यू सिंग रफ़ी साहब का बहुत सारे तेलुगु गीत हैं, वाई डोंट यू लिसन टू देम, वाई डोंट यू सिंग देम ऑन द स्टेज। रफ़ी साहब बहुत मुश्किलें उठा के चेन्नई में आके तेलुगु बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किया है। सही है, वो खाली एक ही गाने गाते हैं हमारे से ब्रदर्स सिंगर्स।
నామది నిన్ను పిలిచింది గానమై వేణు గానమై నా ప్రాణమై ఎవ్వరివో నీవు నేనెరుగలేను ఏ పేరున నిన్ను నే పిలువగలను తలపులలోనే నిలిచేవు నీవే తొలకరి మెరుపుల రూపమై आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे मीत रे मेरे मितवा मेरे मीत रे आजा तुझको पुकारे मेरे गीत। एक और गाना प्रेम तपस्या में गाया था एसपी बालाउज्जू ने। अच्छा। वो अब जरूर सुनाएं, ये वक्त ना खो जाए। ओह अच्छा अच्छा, बहुत ही मेलोडी नंबर है ये। क्या बहुत अच्छा गीत याद किया। ये वक्त ना खो जाए बस आज हो जाए मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझ में समा जाओ मैं तुम में समा जाऊं तुम मुझ में समा जाओ। क्या बात है, बहुत Thank you, ज़बरदस्त। रमना जी, चलते चलते आखिर में जो नौजवान संगीत को अपना कैरियर के तौर पर चुनना चाहते हैं उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? मैं मैसेज देना उतना बड़ा आदमी तो नहीं हूँ। आई एम ऑल्सो स्टिल लर्नर हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। बहुत सारे सिंगरों को सुनता हूँ। अब आप एक गाना गाए तो मैं आपको भी सुनता हूँ, आपकी आवाज़ में क्या क्या है वो पकड़ने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। इवन बालूजी ऑल्सो लाइक दैट ओनली, ही यूज्ड टू लिसन टू मोर सिंगर्स एंड ही यूज्ड टू चेक हिमसेल्फ टू एक्वायर दैट। हर एक भगवान हर एक आदमी में कुछ ना कुछ खूबी दिया है। दे के इस दुनिया में भेजते हैं, वो सबको हम सुनना पड़ता है, एक्वायर करना पड़ता है। लाइक दैट ओनली आजकल के नौजवान, आजकल के सिंगर्स जो भी आ रहे मंच पे, दे हैव टू लिसन मोर, बी ए गुड लिसनर एंड बिकम ए गुड लर्नर। अच्छा ज़्यादा सुनो, सुनने के बाद गाने की कोशिश करो और कुछ सीख के गाने के लिए कोशिश करना चाहिए मेरे ख्याल से। चाहे वो लाइट म्यूज़िक हो, क्लासिकल म्यूज़िक हो, नहीं तो कुछ रफ़ी साहब का गीत अच्छा सुन के वही गीत उसी तरह प्रेजेंट करने के लिए, वही फील, वही एक्सप्रेशन, वही अंदाज़, वो तलफ़ुज़, वो लफ्ज़ बोलने के लिए, वो एक्सप्रेशन से, वो रोमांटिक हो या डिवोशनल हो, वो सैड फीलिंग हो, जो भी हो, वो फील में गाने के लिए कोशिश करें तो दैट इज़ वेरी बिग क्लास है, बस उतना। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच रमना जी, थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केवी जानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह